हम सब का एक ही सपना, नशा मुक्त समाज हो अपना। शादी से दहेज हटाएंगे, बहू नहीं बेटी घर लाएंगे। जीवन में लाए खुशहाली, जल जीवन हरियाली। इन नारों के उद्घोष के साथ मुंगेर में 19 जनवरी रविवार को महज आधे घंटे के लिए लेकिन जबरदस्त मानव श्रृंखला निर्माण के लिए महीनों पहले तैयारी शुरू की गई। उसी ऐतिहासिक मानव श्रृंखला की पूर्व संध्या में मुंगेर जिला मुख्यालय के पोलो ग्राउंड से निकला यह मशाल जुलूस है। मुंगेर ने इस धरा और लोगों के जीवन को बचाने की अनूठी पहल में शामिल होकर एक कीर्तिमान गढ़ा। यह सरोकार इतना गहरा था कि इसने हर आम और खास को एक सूत्र में पिरो दिया। अब हमारे हाथ दुआओं के साथ साथ धरती की रक्षा और श्रृंगार के लिए भी एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। मुंगेर में 240 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में 8,20,176 लोगों ने शामिल होकर इतिहास रचा। जन सरोकार के साथ एक विचारवान नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के जन मन को इस बहाने जन सहभागिता के साथ जुड़ने और जोड़ने की कोशिश एक महत्वपूर्ण पहल है। पूरी दुनिया में बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने सामाजिक सरोकारों को लेकर अब तक 3 राज्यव्यापी मानव श्रृंखलाएं आयोजित की हैं। 21 जनवरी 2017 को नशा मुक्ति के समर्थन में, 21 जनवरी 2018 को बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में और इस बार यानी 19 जनवरी 2020 जल जीवन हरियाली अभियान के समर्थन में मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बनाई गई। 2 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ यानी राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य वर्ष के रूप में घोषित किया, जबकि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली जैसे विचारों को मूर्त रूप देने वाले माननीय मुख्यमंत्री ने 4 महीना पहले यानी अगस्त 2019 में ही जल जीवन हरियाली अभियान की घोषणा कर दी थी। इस अभियान में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला का प्रचार प्रसार तो किया ही गया, कार्यक्रम की सफलता के लिए हर स्तर पर बैठक आयोजित होती रही। जिला अधिकारी राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह के अलावे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी इसकी समीक्षा में जुटे रहे। इसी तरह की बैठक अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत एवं गांव स्तर पर भी आयोजित होती रही। कई गांवों में मुखिया ने माननीय मुख्यमंत्री के मानव श्रृंखला का संदेश पत्र लोगों को दिखाते हुए छोटी बड़ी सभाएं की और मानव श्रृंखला में आने के लिए लोगों से अपील भी की। मानव श्रृंखला सफल रहे इसलिए सांस्कृतिक टीम ने गीत, गायन और नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी आम लोगों के बीच किया। जिला प्रशासन की ओर से 3 कला जत्था टीम के माध्यम से व प्रचार वाहनों के माध्यम से गांव-गांव में जल जीवन हरियाली का संदेश पहुंचाया गया। जन शिक्षा निदेशालय के एसआरजी और केआरपी भी सक्रिय रूप से इस अभियान में जुटे रहे। गांव और दूर दराज के इलाके में नुक्कड़ सभाएं की। सरकारी ही नहीं गैर सरकारी स्तर पर संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले के कई प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में महीनों से मानव श्रृंखला की तैयारी चलती रही। इस क्रम में बच्चों ने पतंगबाजी प्रतियोगिता में भी भाग लिया। कई जगहों पर पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। बच्चों के जल जीवन हरियाली को लेकर संभाषण भी हुआ।
बच्चों ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शपथ भी लिया। हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। युवाओं ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए पद यात्रा निकालकर गांव शहर के गली मोहल्ले के लोगों को मानव श्रृंखला से जोड़ने की अपील की। कुछ बच्चों ने साइकिल रैली निकाली तो कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर नारा लगाया। प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों का बखूबी इस्तेमाल किया गया। हर रोज कोई न कोई कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया। मौसम की परवाह किए बिना बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु की जन्मस्थली खड़गपुर के नरेंद्र सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य ने जल और वृक्ष के महत्व को बताया। अधिक से अधिक वृक्षारोपण की जाए, क्योंकि हरियाली यदि है तभी पर्यावरण शुद्ध है। इसी इलाके के स्वराज चंद्र साहा यानी भुवनदा कहते हैं, वन को फिर से वन बनाना, जंगल जंगल होगा तभी कुछ सुधार हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी कई ऐसे लोग हैं जो जल और हरियाली को लेकर पहले से ही सक्रिय थे। सरकार के इस प्रयास ने उनके हौसले को और बुलंद किया। इन्हीं में से एक शख्सियत है किशोर कुमार जायसवाल। कृषि एवं जल संरक्षण के लिए युवाओं के मार्गदर्शक किशोर पिछले 25-30 वर्षों से मुंगेर और भागलपुर के इलाके में पर्यावरण सुरक्षा के लिए जन जागरूकता में जुटे हैं। पर्यावरण संरक्षण की पैरोकार और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित मुंगेर जिले की ग्रीन लेडी ऑफ बिहार जया देवी पिछले कई वर्षों से जल जीवन हरियाली के बचाव में कार्य कर रही हैं। हरियाली है तभी जल है, और जल है तो हम सब हैं, हम लोग का जीवन है। बिना जल से जीवन नहीं है। 20 साल पहले से हम लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में, क्योंकि हम लोग कहते भी थे चारों तरफ जंगलवा बीच में बंगलवा, लेकिन आज ना वो जंगलवा रहा। और उसके बाद अब जो सरकार लेके आए जल जीवन हरियाली, तो उसके लिए हम लोग को सहयोग मिला और हम लोग आगे। ऐसे ही जमालपुर रेलवे के कर्मचारी हैं नीतीश कुमार। हरियाली को बचाने के लिए इन्होंने काली पहाड़ी की तलहट्टी में बंजर जमीन पर किसी भी व्यक्ति और संस्था की स्मृति में सशुल्क पौधे लगाने का संकल्प लिया है। जल संरक्षण को लेकर मुंगेर आरंभ से ही बहुत सक्रिय रहा है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने की दृष्टि से सक्रिय गंगा जली संगठन के कार्यकर्ता गंगा नदी के किनारे सफाई अभियान में भी जुटे रहे और आम लोगों को जल जीवन हरियाली के समर्थन में खड़े होने की अपील भी की। बिना जल जीवन हरियाली के कुछ भी नहीं, यही है सब कुछ। आज हम लोग के बाप दादा जितने आराम से जीते थे, हम लोग का बचपन हमको याद है कि हम लोगों के घर में गाय होती थी। अभी क्या कहते, घर में कुआं होता था, हर घर में कुआं होता था, थोड़े थोड़े दूर पर तालाब होता था। अभी क्या है, कुछ नहीं है। पर्यावरण के सजग प्रहरी महेशानंद झा कहते हैं, ओम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। अगर पृथ्वी पर जल नहीं तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल जीवन हरियाली का जो ये कार्यक्रम शुरू किया है सरकार ने, बिना इसके कोई उपाय नहीं रह गया है मानव सृष्टि को बचाने के। महाभारत काल का मोदागिरी आज मुंगेर के नाम से जाना जाता है। मुंगेर को प्रकृति ने सभी नेमतों से नवाजा है। विश्व प्रसिद्ध गंगा जैसी नदी, उससे लगे उपजाऊ समतल मैदान, पहाड़ों की श्रृंखला और उनके बीच खड़गपुर झील की मोहक छटा और पहाड़ों की श्रृंखला में घने जंगल, जिसमें भीम बांध वन्य प्राणी आश्रयनी है। प्रकृति के वरदान से फलित मुंगेर जिला में कुल 9 प्रखंड हैं। यहाँ से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। अग्नि परीक्षा के समय माँ सीता के शरीर का ताप इसी सीता कुंड में शांत हुआ था। यहाँ कष्टहरणी घाट पर श्रृंगी ऋषि द्वारा किए अनुष्ठान ने भगवान राम का रावण वध के बाद हुए ब्रह्म हत्या के कष्ट को हरा था। मुंगेर के सामरिक व ऐतिहासिक महत्व का साक्षी यह किला है।
चंडी स्थान में महाराजा कर्ण अपने आराध्य देवी माँ चंडिका की आराधना कर प्रतिदिन 1.25 मन सोना प्राप्त करता था, जिसे किले के अंदर कर्ण चौरा पर दान किया करता था। आज कर्ण चौरा पर बना बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की नई पहचान बन गई है। 18 जनवरी दिन शनिवार को पूरे मुंगेर जिला में तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। उसी दिन संध्या में मुंगेर के हजारों लोगों ने हाथों में मशाल लेकर नारे लगाते हुए जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में मशाल रैली निकाली। ये रैली जिला मुख्यालय में ही नहीं बल्कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी मोमबत्ती जलाकर निकाला गया। लोगों में उत्साह इतनी थी कि मानव श्रृंखला के निर्धारित समय से घंटों पहले चिन्हित व गैर चिन्हित स्थानों पर लोग इकट्ठा हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। उत्सव जैसा माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं और सब लोग मिलकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं कि जल जीवन हरियाली जो मिशन है उसकी सफलता के लिए सब लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो समाज में कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, नशाखोरी है, इन सब के विरुद्ध एकजुटता का संदेश हम लोग आज यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल मैसेज देने में कामयाब है क्योंकि पब्लिक इसको इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम लोगों को भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम लोग अपना बेटर तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। निर्धारित समय दिन के 11:30 बजे पोलो ग्राउंड से शुरू होकर मानव श्रृंखला बाटा चौक, गांधी चौक पहुंची। वृक्ष लगाना है, कम से कम अपने जन्मदिन पे, अपने सालगिरह पे जरूर वृक्ष लगाए और कुछ सालों तक इसकी देखभाल करें। जी, मैसेज बहुत अच्छे पहुंच रहे हैं क्योंकि जल है तो जीवन है, जीवन है तो जल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरब सराय से होते हुए मानव श्रृंखला तेलिया तालाब तक पहुंची। NH 80 पर मानव श्रृंखला में शामिल लोग हिमजापुर के बाहा चौकी पर लखीसराय जिला के लोगों के साथ मिले और घोरघट में भागलपुर जिला से मिलकर 46 किलोमीटर की श्रृंखला बनाई। उधर सुल्तानगंज से देवघर जाने वाला स्टेट हाईवे 22 पर कमराई में भागलपुर जिला के मानव श्रृंखला से मिलकर असरगंज के पास शंभुगंज मोड़ पर मुंगेर की मानव श्रृंखला बांका जिला के मानव श्रृंखला से मिली। इस तरह मुंगेर जिला से लगे सभी जिले एक दूसरे से जुड़ते चले गए। SH 22 पर मानव श्रृंखला तारापुर लौगाई होते हुए संग्रामपुर प्रखंड तक गई। उसी क्षेत्र में MDR की बात करें तो टेटिया बम्बर प्रखंड से चली मानव श्रृंखला और SH 22 पर तारापुर से चली मानव श्रृंखला खड़गपुर में राजा रानी तालाब पर जाकर मिली। राजा रानी तालाब से उत्तर की ओर जाती मानव श्रृंखला खड़गपुर होते हुए बरियारपुर में NH 80 के मानव श्रृंखला से जाकर मिल गई। जिले का एक और महत्वपूर्ण MDR है धरहरा से मुंगेर का। धरहरा की मानव श्रृंखला जमालपुर होते हुए सफियाबाद चौराहे पर NH 80 के मानव श्रृंखला से मिल गई। कुल मिलाकर मुंगेर जिला में मानव श्रृंखला का पूरा ताना बाना बिछा हुआ था। मुंगेर में 240 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में 8,20,176 लोगों ने शामिल होकर इतिहास रचा। जल संरक्षण को लेकर मुंगेर आरंभ से ही सक्रिय रहा है। यहाँ की परंपरा में कई कुएं, झील, पोखर और तालाब लोगों की स्मृतियों में उनके नाम पर खुदवाए जाते थे। जमालपुर रेलवे का जुबली सेलिब्रेशन उत्सव पर जुबली बेल की खुदाई हुई। उस समय का जुबली बेल आज जुबली मोड़ हो गया है। उसी तर्ज पर मुंगेर में बना जुबली बेल को राजेंद्र चौक बना दिया गया है। आज यह परंपरा इस इलाके से समाप्त होने की कगार पर है। जल जीवन हरियाली अभियान से संभव है इस परंपरा को पुनः जीवन दान मिले। 19 जनवरी 2020 दिन के 11:30 बजे मुंगेर में दुआओं के लिए उठने वाले हाथ एक दूसरे से जुड़े और जल जीवन हरियाली के लिए बनी मानव श्रृंखला ने मुंगेर के ऐतिहासिक धरती पर नया इतिहास रच दिया, जिसका साक्षी मुंगेर ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा विश्व बना।